ऑनलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। जिस पल का इंतजार था आखिरकार वो आ ही गया। वक्फ संशोधन बिल को लेकर के देश भर के अंदर मचे विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर सामने आ रही है वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ। आप सब जानते हैं तमाम पार्टियों की तरफ से यह कहा गया था कि वो इस बिल को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाएंगे, लेकिन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में इस बिल को लेकर याचिका पहुंच चुकी है और अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आगे इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ दोस्तों वक्फ संशोधन बिल के राज्यसभा से पास होने के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। लोग सड़कों पर उतर आए हैं। लोगों का सीधे तौर पर कहना है कि इस बिल के जरिए उनके हक को मारने की कोशिश की जा रही है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। आगे एक एक करके मैं आप लोगों को तमाम तस्वीरें, वीडियो फुटेज दिखाने वाला हूं, जो कि दिल्ली, हैदराबाद, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों से सामने आ रही है, जहां पर लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों की तरफ से क्या कहा जा रहा है तमाम वीडियो आपको दिखाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे है दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये जो वक्फ संशोधन बिल है ये कानून बनना चाहिए? आप इस बिल के समर्थन में या विरोध में? आप अपनी राय, अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करने के बाद शेयर करिए, और हां, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। सबसे पहले स्क्रीन पर मैं आप लोगों को एक खबर दिखा रहा हूं, ये खबर देखिए। फाइनली सुप्रीम कोर्ट वक्फ संशोधन बिल का मामला पहुंच गया है। आप स्क्रीन पर यह खबर देख सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में इस बिल के खिलाफ याचिका लगा दी है। एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। यह बिल पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा में पास हो चुका है। संसद से पारित हुए वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के खिलाफ एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख कर दिया है। उन्होंने अपनी याचिका में विधेयक की संवैधानिक वैधता को चुनौती दे दी है। संसद में भी ओवैसी ने वक्फ बिल का विरोध किया था और प्रतीकात्मक तौर पर इसकी एक कॉपी भी फाड़ डाली थी। ओवैसी की याचिका अधिवक्ता लसफीर अहमद की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। विधेयक को राज्यसभा में आप सब जानते होंगे 128 लोगों ने वोट किया, यानी सांसदों ने वोट किया, और 95 इसके विरोध में थे, लेकिन मेजोरिटी ज्यादा होने की वजह से यह बिल राज्यसभा से भी पास हो गया और लोकसभा से भी पास हो गया। लेकिन दोस्तों अब इस बिल को फाइनल जामा राष्ट्रपति महोदया देंगी, और वो लगभग दे ही चुकी हैं, आप समझ लीजिए, खाली औपचारिक तौर पर मोहर उनकी लगानी बाकी है। लेकिन इसको लेकर के अब ओवैसी की पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने साफ साफ इस बिल को लेकर कहा है कि ये जो बिल है, ये जो विधेयक है, इसके जरिए मुसलमानों के साथ गलत व्यवहार किया जाएगा। ओवैसी ने कहा यह विधेयक मुसलमानों पर हमला है। मोदी सरकार ने मेरी आजादी पर जंग छेड़ दी है। मेरी मस्जिदें, मेरी दरगाहें, मेरे मदरसे निशाने पर हैं। यह सरकार सच सामने नहीं ला रही है। और सीधे सीधे उन्होंने कहा है कि इस कानून के जरिए, अब हम कानून ही कहेंगे इसको, वक्फ बिल के जरिए अनुच्छेद 14 सम्मान संरक्षण का सीधे सीधे यह बिल उल्लंघन करता है, और इससे सीमाएं लांघी जाएंगी और तमाम ऐसे काम किए जाएंगे जो लगातार हमारे देश में एक कम्युनिटी को लेकर किए जा रहे हैं। अभी तो आप सब देख रहे होंगे कि अगर कोई मस्जिद के सामने नमाज पढ़ लेता है तो उसमें दिक्कत हो जाती है, कोई अपने घर के छत पर नमाज पढ़ लेता है उसमें दिक्कत हो जाती है। और अब धीरे धीरे उन तमाम मस्जिदों को जो वक्फ के अंडर में आती हैं, उनकी छानबीन करके आगे आने वाले दिनों में नया बखेड़ा खड़ा करने की कोशिश की जाएगी। इवन यूपी में तो लगभग 13,000 से ज्यादा संपत्तियों की छानबीन करने का आदेश तक जारी कर दिया गया। ये अपने आप में दिखाता है कि इस बिल के जरिए सरकार की मंशा क्या है करने की। एक और खबर आप देखना है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला देगा। फिलहाल याचिका लगा दी गई है, इस पर सुनवाई कब होगी इसको लेकर कोई अपडेट नहीं दी गई है। कब इस पर फैसला आएगा तो सुनवाई के बाद पता चलेगा। लेकिन हां, सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहली याचिका इस बिल के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से लगा दी गई है। अब मैं आपको कुछ वीडियो फुटेज, तस्वीरें दिखाने वाला हूं जो कि अलग अलग राज्यों से सामने आ रही है। हैदराबाद से लेकर के कर्नाटक तक वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ लोग सड़कों पर आ गए। किस तरीके से वो मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, उनकी सरकार का विरोध कर रहे हैं, जरा देखिए वीडियो, इसके बाद इसकी चर्चा करेंगे।
तो आप लोगों ने स्क्रीन के ऊपर ये वीडियो क्लिप देखी है। ये वीडियो बताया जा रहा है कि बेंगलुरु कर्नाटक से सामने आ रहा है, जहां पर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस के साथ साथ एसडीपीआई के तमाम लोगों की तरफ से यह एहतजाज किया गया है। इवन अब ये एहतजाज, ये प्रदर्शन सिर्फ सिलेक्टेड स्टेट में नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल, हैदराबाद यानी तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, बिहार जैसे कई राज्यों में शुरू हो चुके हैं और धीरे धीरे करके लोग इसके खिलाफ सड़कों पर उतरना भी शुरू हो चुके हैं। अब मैं आप लोगों को कुछ और तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। कोलकाता की तस्वीरें देखिए, यहां पर भी लोग सड़कों पर उतरकर इस बिल का विरोध करें। देखिए वीडियो। कई जगहों पर लोगों को हिरासत में लेने का सिलसिला भी देखा जा सकता है। फांसी के फंदों को चूमने से कभी भी परहेज नहीं किया। हमारा इतिहास कुर्बानी से भरा पड़ा हुआ। मुसलमान सबसे पहले कुर्बानी देने के लिए आगे रहेगा। जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ वीर अब्दुल हमीद ने टैंक में अपने आप को उड़ा दिया था, ठीक उसी तरीके से हिंदुस्तान को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, अपने देश को तरक्की पे लाने के लिए हम लोग अपनी जानों की कुर्बानी देने के लिए कभी भी पास नहीं आएंगे। सैयद मोहम्मद मंजूरुल हक, ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन ज्वाइंट सेक्रेटरी। तो तस्वीरें सामने आ रही हैं। वक्फ बिल के खिलाफ लगातार मुजाहरा जारी है। सड़कों पर मुस्लिम समाज बड़ी तादाद में इस वक्त। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, ये पश्चिम बंगाल में जो विरोध प्रदर्शन हो रही है उसकी तस्वीरें हैं। साथ ही साथ मैं आपको एक और तस्वीर दिखा रहा हूं। ये देखिए, जामिया यूनिवर्सिटी जो है दिल्ली के अंदर, वहां पर भी इस बिल के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया है। यहां पर छात्रों ने बिल की कॉपी जलाई है और इस पर अपना एतराज, अपनी आपत्ति जताई है और इसका विरोध किया है। साथ ही साथ कुछ और तस्वीरें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। यहां पर आप देख सकते हैं कि नमाज के बाद अहमदाबाद यानी गुजरात के अंदर भी विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ है। नमाज के बाद वक्फ बिल के खिलाफ सड़कों पर प्रोटेस्ट। रांची, कोलकाता में उबाल, अहमदाबाद में 50 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है इस बिल के खिलाफ एहतजाज यानी प्रदर्शन करने पर। तो अलग अलग राज्यों से इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर लोग अपने हक के लिए इस कानून के खिलाफ सड़कों पर आ चुके हैं। वैसे हमारे देश में तमाम कामों को करने की जरूरत है, जिसमें सुरक्षा जो है, महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे कई मुद्दे हैं। आज हमारे देश के करोड़ों करोड़ों लोग सरकार के द्वारा फ्री राशन पर डिपेंड है। काश उनको इंडिपेंडेंट बनाया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन सरकार उनको इंडिपेंडेंट नहीं बनाना चाहती, उनको गुलाम बनाना चाहती है, ताकि वो इनके राशन पर पलते रहें, इनको वोट करते रहें और सरकार अपनी सत्ता की मलाई इनके जरिए लगातार खाती रहे। इसीलिए इस तरीके के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। इससे भी सरकार का बेनिफिट होता है, ये भी लोगों की तरफ से कहा जा रहा है। आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में आप बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।